ठीक है, शनि नेक्स्ट। ठीक है, एक सीरियल स्टार्ट हुआ था, याद है हुआ तुम लोगों को, शनि है ना, छोटा सा बच्चा रहता है, वो बहुत धीरे धीरे वॉक करता है। तो उसका जो कैरेक्टर लिया गया है बिल्कुल शनि का कैरेक्टर है, स्लोली वॉक करना, क्योंकि उनका पैर टूटा हुआ है इस वजह से। तो जब शनि की बात आती है तो स्लो मूवमेंट जहाँ होगा बॉडी में वहाँ शनि रहेंगे। ठीक है, और स्लो मूवमेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये हड्डियों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अस्थियों का मल जो होता है, दंत और हेयर, ये दोनों ही। स्किन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। अभी मैं बताऊंगी एक चीज़ और, मांस धातु अपनी, और नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्व्स सप्लाई जो होती है वो नर्वस सिस्टम एक जगह और आ चुका है। नर्व सप्लाई का ये देखेंगे, जॉइंट्स का ये देखेंगे, माइंड का ये देखेंगे। लिम्ब उदक वह स्रोतस, सूर्य में चला गया। शनि इतने सारे चीज़ें देखेंगे। अब शनि को वायु से कोरिलेट कर लो। अस्थि है तो आपका वो वायु तो आश्रय संबंध है, जब आयुर्वेद पार्ट देखते हैं इसका। दंत है, अगेन अस्थि ही है। हेयर भी अस्थि ही है। ठीक है, स्किन व्यान वायु है ना, व्यान वायु, जो स्किन भी वायु का ही पार्ट है, स्पर्शनेंद्रिय है, वो भी शनि ही देख रहे हैं। ठीक है, ईयर कान, आकाश महाभूत, वो भी यही देख रहेंगे। ठीक है, अगेन मांस का यहाँ पे जो अस्थि का आधार है, अस्थि के पहले बना हुआ है ना, अस्थि के बाद में पहले मांस बना, फिर मेद बनेगा, उसके बाद अस्थि बनेगा। उसका आधार बनाने के लिए मांस के ऊपर भी ये इफेक्ट करते हैं, अस्थि का आधार। नर्व सप्लाई भी वायु से ही होगा, है ना। जो हम एक कहते नहीं है कि मन का व्यापार कैसे चलता है, मन का व्यापार मतलब माइंड काम कैसे करता है, तो वो भी वायु से ही करेगा। आपने कुछ देखा, वो चीज़ ये है, फिर उसके बाद आपने मन से कहा, मन जाता है बुद्धि के पास में, फिर इंटेलेक्चुअल पावर उस पर वर्क करती है, फिर वो वहाँ से इम्पल्स आता है कि नो दिस वन इज़ आयरन और वॉट एवर यू आर सीइंग। ठीक है, ज्वाइंट्स में रहेगा डेफिनेटली, अगर अस्थियों का यहाँ पे जोड़ है तो वहाँ भी रहने वाला है शनि। मन की मूवमेंट भी शनि ही देखता है, और किसी भी अभी तक उसमें नहीं आया था, जबकि बुद्धि भी बुध ग्रह भी आया हुआ था, वहाँ भी माइंड का रिलेशन कर सकते थे, लेकिन जब आप बॉडी के पार्ट्स से देखेंगे तो ये मन का ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, गर्भावस्था में आपने मासानुमासिक गर्भक्रम देखा हुआ था, उसका विकास देखा हुआ है। वहाँ जब षष्ठे बुद्धि सुश्रुत ने बताया हुआ है, षष्ठम मास में बुद्धि आती है, पूरे षष्ठम मास में शनि ग्रह का इफेक्ट होता है। उसी मास में, मतलब उसी षष्ठ मास में ही बुद्धि भी आती है। षष्ठम मास में हेयर और बोन्स ये सब स्टाउट होते हैं, मतलब हेयर का भी उसमें ये जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, रोम आते हैं, षष्ठम में ही बताया गया हुआ है। ठीक है, ये सब शनि से ही प्रादुर्भाव है। ठीक, अब आते हैं इसका आयुर्वेदिक पार्ट। थोड़ा तो मैंने बता ही दिया, थोड़ा और बचा हुआ है। तीक्ष्णक, आयुर्वेद में एक वर्ड आया तीक्ष्णक, जिसको लोहा कहते हैं। आयरन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, शनि का। तो आयरन इसके बैड इफ़ेक्ट को भी कम करेगा, और जो मेडिसिनल पार्ट है वो भी इसमें इफ़ेक्ट करता रहेगा। एक एक चीज़ देखेंगे। आयरन अनीमिया में भी काम कर रहा है। यहाँ तो ऐसा कुछ तो था नहीं अनीमिया से रिलेटेड शनि का, तो फिर कैसे आ गया आयरन से अनीमिया, कैसे आ गया? अनीमिया जब होता है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ दिखता है सबसे पहले? स्किन में दिखता है, तो स्किन का है नहीं इसमें, समझ गए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ में भी ये दिख रहे हैं। अनीमिया है, रक्त से रिलेट कर रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब जो डिजीज़ेज़ होते हैं, वैस्कुलर नर्वस सप्लाई जो है वो ये देख रहे हैं, जो स्लो सप्लाई हो रही है वो सब। इम्यूनिटी भी यही देख रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने आयुर्वेद में बताया हुआ है, शरीर जब बीमार होता है तो मन भी बीमार हो जाता है, मन जब बीमार होता है तो अपने आप शरीर बीमार हो जाता है। मन से दुखी रहो, कुछ दिन बाद अपने आप ही बुखार होना शुरू हो जाता है। जब बुखार रहता है तो अपने आप मन चिड़चिड़ाने लगता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इम्यूनिटी वैसे ही जैसे शारीरिक और मन दोनों एक साथ में, तो मन से ही रिलेट करके इन्होंने इम्यूनिटी का भी बताया हुआ है।
स्किन टेक्सचर ये देंगे, वायु है, ये स्किन टेक्सचर देने वाले हैं। कॉम्प्लेक्शन पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। जब शनि का इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है तो कॉम्प्लेक्शन अपने आप डाउन होना शुरू हो जाता है। अनीमिया में भी यही होता है ना। तो जहाँ स्किन कॉम्प्लेक्शन, लस्चर, टेक्सचर की बात जब होती है तब यहाँ पे शनि और फिर उसका ट्रीटमेंट में आप तीक्ष्णक यूज़ करेंगे। ठीक है। मेमोरी का भी ये देखते हैं। इंटेलिजेंस, अगेन माइंड है तो इंटेलिजेंस, वेट करने बोलो। डाइजेस्टिव पावर, ये डाइजेस्टिव पावर भी देखेंगे। वायु है ना, समान वायु बताया हुआ है ना, आमाशय में समान वायु भी रहती है। वायु जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जाएगा ये। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का वायु जो एक बताया हुआ है, उसमें एक चीज़ और बताई हुई है कि वायु के द्वारा वो जो रस धातु होती है हर जगह विक्षेप की जाती है। जब हृदय में आता है रस धातु का स्थान है ना वो, हृदय, ये रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम 10 धमन्यम च। तो 10 धमनी और हृदय, यही दोनों जो है रस धातु के स्थान है। आहार रस से सबसे पहले वही बना, तो कैसे विक्षेप किया जाता है, मतलब फैलाया जाता है, वहाँ भी वायु का काम है। तो शनि ही इफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव पावर के लिए वृश्य है, एफ्रोडिसियक है, मतलब यहाँ पे शुक्र धातु तक वर्क करेंगे। वायु स्टेप बाय स्टेप जाने लगता है। आई डिसऑर्डर में भी काम करते हैं ये। ठीक, ये हो गया शनि और तीक्ष्णक का। और तीक्ष्णक मतलब लोहा, आयरन ऐसे खाया नहीं जाता है। आयरन को पहले आप उसको प्योरीफाई करेंगे, तब उसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। शनि का एक चीज़ और होती है, जैसे शनि का काल भी चल रहा है 2024 जो है, बहुत लोग अभी बहुत सारे ये आते रहते हैं इंस्टा पे कि शनि का काल चल रहा है, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी मन को कंट्रोल करिए। अगर शनि का काल सच में आपको लग रहा है कि हाँ शनि इफ़ेक्ट कर सकते हैं तो। दूसरी चीज़, शनि हमेशा कर्म देखते हैं, इसीलिए अस्थियों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनका। शनि कर्म देखते हैं, अस्थियाँ ही वॉक करने वाली हैं, केवल मसल्स नहीं वॉक करेंगी। मसल्स को चिपक के अस्थियाँ जो होंगी, मसल्स और अस्थियों का जो संबंध होगा वो वॉक कराएंगी, वो आपका मूवमेंट कराने वाली हैं। वायु के द्वारा मूवमेंट होगा, क्योंकि पित्तम पंगु कफम पंगु, पित्त भी पंगु है, उसको भी कोई मूवमेंट नहीं है, और कफ भी पंगु है, वो भी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट कौन कराएगा? शनि, वायु कराएगा। वो बताता है चलो घुमा के लाते हैं, फिर घुमा के लेके जाने के बहाने जगह जगह पे लॉज करके और उसको व्याधि उत्पन्न कर देता है। ठीक है। तो शनि और ये तीक्ष्णक लोहा, वैसे भी काफ़ी लोगों को देखे होंगे शनि मंदिर में जाके वो लोग लोहे का दान करते हैं और तिल तेल का दान करते हैं। आज जैसे तिल तेल पढ़ा रहे थे तो उसमें अस्थियों का भी था, केश भी था उसमें, याद आया ना। भले उसका कुछ अलग ही इफ़ेक्ट पड़ रहा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जब आप इन व्याधियों से रिलेट करेंगे तो तिल तेल भी इसमें आएगा। वैसे सरसों तेल ज़्यादा शनिवार को दान करना गलत है ना, सरसों का तेल कहाँ यूज़ होता है उसमें, तिल का तेल ही किया गया, क्योंकि शनि की बॉडी पे इंजरी है, मतलब उसमें कट मार्क्स हैं, उनको नमक भी चढ़ता है, लेकिन सब कभी मिक्स नहीं किया जाता है, ये गलत है उस पर। जहाँ मिक्स करके उनको चढ़ाया और ऊपर से लोग डालते हैं, सिर के ऊपर से डालते हैं, ऊपर से उनको तिल का तेल चढ़ता है, क्योंकि तिल जो है व्रण रोपक भी है। व्रण जो है उनका वो रोपण का कार्य करता है। ठीक है। सरसों का तेल तो दान दिया जाता है, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, वो तिल का तेल ही है जो व्रण रोपण करता है ना। और व्रण का रोपण करना है मतलब कि इंजरी के पार्ट्स को वो इंटैक्ट कर रहा है, तो ऊपर से उनके तिल तेल, केवल तिल तेल डाला जाता है। जो भी चढ़ाना है नमक वगैरह सब नीचे चरणों में दीजिए, मतलब उसके अलग देना है, वो ऑफर्स है, मतलब आप उनको कुछ दान दे रहे हैं। लेकिन तिल का तेल जो चढ़ाते हैं वो उनकी इंजरी के लिए होता है ना। व्याधि नहीं बोल सकते हैं, वो उनका क्या है, उसकी स्टोरी जो थी उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है। उनके पैर में भी चोट लगी है, पैर उनका एक कटा भी हुआ है, एक पैर उनका लोहे का भी है, ऐसा भी बहुत सारी स्टोरीज आती हैं इस तरीके से शनि का। शनि इज इक्वल टू वायु इज इक्वल टू लोहा, बस इतना देखिए। ठीक है। अभी हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का देख रहे हैं, तो तीनों चीज़ इकट्ठे करके सिर्फ मेडिसिन में जो यूज़ हो सकता है बस उतना ही। अगर अस्थियों की प्रॉब्लम है तो ये लोह भस्म जरूर जाना चाहिए।
ठीक है, ओके, थैंक यू।